हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई? ऑप्शन में है 1914 में, 1919 में, या फिर 1838 में, या फिर 1947 में। तो समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति हुई थी, कब हुई थी? 1838 में। कब हुई थी? 1838 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट काम्ट ने 1838 ईस्वी में किया था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। समाजशास्त्र का जन्म माना जाता है। अब हमें बताना है कि समाजशास्त्र का जन्म कब माना जाता है। तो ऑप्शन में है 1789 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, या फिर 1838 ईस्वी में, या फिर 1947 ईस्वी में। तो अभी हमने बताया था समाजशास्त्र का जन्म माना जाता है, तो कब माना जाता है? 1838 ईस्वी में। कब माना जाता है? 1838 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ वर्ष। अब क्या है? समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ वर्ष कौन सा है? तो ऑप्शन में है 1848, 1845, 1840, या फिर 1838। तो राइट आंसर आपको बताइए कौन सा होगा। समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ वर्ष है 1838। कौन सा है? 1838, 1838। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई? अब इसमें क्या बताना है कि समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई। तो ऑप्शन में है 1914, 1919, 1938 और 1947। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन में इस प्रश्न का कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई थी? 1838 में हुई थी, लेकिन इसमें 1838 तो है ही नहीं ऑप्शन में। इसमें क्या दिया हुआ है? 1914 दिया है, 1919 दिया है, 1938 दिया है, 1947 दिया है, लेकिन 1838 नहीं है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का कोई भी आंसर सही नहीं है, जबकि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 1838 ईस्वी। कब हुई थी समाजशास्त्र शब्द की खोज? तो वो हुई थी 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? अब बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ऑप्शन है इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध जो हुआ था वो हुआ था लखनऊ विश्वविद्यालय में। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत वर्ष 1914 में, कहाँ पे? वर्ष 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में हुई थी। लेकिन वहीं पे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी तो क्या है? लखनऊ विश्वविद्यालय में इसका प्रारंभ हुआ है, जो कि 1921 के लगभग हुआ था। कब हुआ था? 1921 के लगभग हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर भारत में किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के अध्यापन एवं शोध की पहल की? तो ऑप्शन में है
पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर आगरा विश्वविद्यालय। तो आपको ये पता ही है, उत्तर भारत की बात की जा रही है इसमें। उत्तर भारत में किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के अध्यापन एवं शोध की पहल की थी? तो वो की थी लखनऊ विश्वविद्यालय ने। किसने की थी? लखनऊ विश्वविद्यालय ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो क्वेश्चन रिपीट है, तो आपको पता ही है इसमें। देखो ऑप्शन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पीजीटी में तो बहुत बार आया है। तो इसे आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में? तो वो लखनऊ विश्वविद्यालय से किया गया था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले आरंभ किया गया? तो ऑप्शन में है लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो भारत की बात की जा रही है इसमें, केवल एक उत्तर प्रदेश की बात नहीं की जा रही, पूरे भारत की बात की जा रही है। तो भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले आरंभ किया गया? तो वो कहाँ किया गया था? बॉम्बे विश्वविद्यालय में या फिर मुंबई विश्वविद्यालय में या फिर बम्बई विश्वविद्यालय में। जो भी लिखा हो क्वेश्चन में वही हमें सही करना है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बॉम्बे विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन में है बम्बई, उस्मानिया, मैसूर, लखनऊ। तो आपको पता ही है किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पीजीटी की जो परीक्षा हुई है 2021 में, उसमें आया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? अब फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? आपको पता ही है, दिल्ली में या लखनऊ में या मुंबई में या कोलकाता में। तो कहाँ प्रारंभ हुआ था? मुंबई में प्रारंभ हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सन 1919 में किसने बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया? तो ऑप्शन में है जीएस कुरियन, पैट्रिक गैडिस, मर्टन, मैकइवर एवं पेज। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि 1919 में किसने बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन यानी अध्यापन प्रारंभ किया? तो वो किया था किसने? पैट्रिक गैडिस ने। किसने किया था? पैट्रिक गैडिस ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण प्रारंभ हुआ तो किस वर्ष में हुआ था प्रारंभ? ये हमें बताना है। तो इसमें वर्ष दी गई हैं 1925, 1923, 1919 या 1920। तो भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? वर्ष 1919 में। कब हुआ था? वर्ष 1919 में। और कहाँ हुआ था? बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है। तो वो किसका योगदान है? फ्रांस का, इंग्लैंड का, अमेरिका का या फिर भारत का? तो राइट आंसर क्या होगा कि वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। देखो, समाजशास्त्र यूरोप में पैदा जरूर हुआ और अमेरिका में ये विकसित हुआ है, जहां से सारी दुनिया में ये फैला है। तो इसका सी ऑप्शन जो है अमेरिका, वो राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। वह महाद्वीप जहां समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था। अब किसकी बात की जा रही है? महाद्वीप की बात की जा रही है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है हमें? सही देखो, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अमेरिका। तो वह महाद्वीप जहां समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था, तो फ्रांस कहाँ पे? यूरोप में। तो यूरोप में आरंभ हुआ था। कहाँ पे हुआ था सबसे पहले? यूरोप में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का। क्या हुआ था अमेरिका में समाजशास्त्र का? ये हमें बताना है। तो ऑप्शन में है जन्म, नामकरण, सर्वाधिक विकास या फिर वैज्ञानिक रूप का विकास। तो आपको बताइए क्या हुआ था अमेरिका में? तो सर्वाधिक विकास हुआ था। क्या हुआ था? सर्वाधिक विकास हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? तो कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन में है फ्रांस की राज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध या फिर दोनों, ए एवं बी। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें कि समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति दोनों ही बहुत ही मुख्य घटनाएं हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों, ए एवं बी। देखो, समाजशास्त्र का जन्म यूरोप यानी कि फ्रांस में 19वीं शताब्दी में हुआ था। औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने समाज की धारणा के बारे में लोगों को सोचने की प्रेरणा दी थी कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की धारणा से आम आदमी भी परिचित हो गया। इसके साथ ही न केवल औद्योगिक क्रांति हुई बल्कि नगरीकरण का अपने दुष्प्रभावों के साथ प्रादुर्भाव भी हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति दोनों ही इस घटना के लिए यानी कि समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। समाजशास्त्र का जन्म स्थान है। अब जन्म स्थान बताना है, अमेरिका या इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी। तो राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र का जन्म स्थान है फ्रांस। क्या है? फ्रांस, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? अब जो प्रमुख कारक नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन में औद्योगिक क्रांति, तो ये तो भाई प्रमुख कारण है। ये प्रबोधन, वैश्वीकरण, फ्रांसीसी क्रांति, तो ये भी है। तो इसमें से कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है, तो वैश्वीकरण नहीं है। क्या नहीं है? वैश्वीकरण नहीं है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन नहीं है। जबकि प्रबोधन भी होगा, औद्योगिक क्रांति भी होगी और फ्रांसीसी क्रांति भी इसके जन्म का मुख्य कारण है। तो तीनों सही हैं, जबकि सी ऑप्शन है वैश्वीकरण वो सही नहीं है। तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। समाजशास्त्र के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो कौन सा आधार है? राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संघर्ष या राजनीतिक व्यवहार। तो समाजशास्त्र के विकास का कौन सा आधार है? तो आधार होगा राजनीतिक दर्शन। कौन सा है? राजनीतिक दर्शन। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समाजशास्त्र के विकास में जिन प्रमुख परंपराओं का योगदान सबसे अधिक रहा है उन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक है राजनीतिक दर्शन यानी कि पॉलिटिकल फिलॉसफी, इतिहास का दर्शन यानी कि फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, उद्विकास के जैविक सिद्धांत यानी कि बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन
और है सामाजिक तथा आर्थिक सुधार का आंदोलन यानी कि मूवमेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये चारों जो हैं, चारों इनका बहुत ही योगदान है समाजशास्त्र के विकास में। ठीक है, तो इसमें से इस ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक ही है, तो इसलिए हम केवल इसी को सही करेंगे यानी कि राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। कथन दिया गया है ए, तो ऐसे पढ़ते हैं, क्या है इसमें, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई थी तो एक विघटित समाज के काल में हुई थी, क्योंकि विघटन हो रहा था उस टाइम पे, जिसका लक्ष्य क्या था कि सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन करना था और समाज में जो व्यवस्था है उसको स्थापित करना था। अच्छा, अब इसमें कारण देखते हैं। आर क्या कह रहा है, समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा हो। तो ये जो कारण है वो गलत है कि समाजशास्त्र केवल ऐसा नहीं है, केवल उसी समाज से संबंध रखे जहाँ पे संकट ही संकट हो, ऐसा तो नहीं है। समाजशास्त्र तो सभी समाजों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो सभी समाजों में पाया जाता है समाजशास्त्र। तो ये वाला जो कारण है वो गलत है और ए सही है। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा कोर्स से जो भी हो, तो ए सही है जबकि आर गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा आरंभ की? तो आरंभ किसने की है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन में है आंद्रे बेते, रंजीत गुहा, TKN उन्नीथान, सुरजीत सिन्हा। तो राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की है? तो वो की है TKN उन्नीथान ने। किसने की है? TKN उन्नीथान ने। TKN उन्नीथान ने भारत में समाज शास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की। उन्होंने कहा है कि बौद्धिक पृथकतावाद अथवा सांस्कृतिक एकीकरण अनिवार्य नहीं है, अपितु हमारी विशिष्ट सामाजिक स्थिति के लिए संदर्भ में विषय के विकास तथा उसे नया दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, TKN उन्नीथान। क्या होगा? TKN उन्नीथान। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप आदि पर अवश्य ही शेयर करें, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स को भी लाभ प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।